हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह और मेरे साथ है सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? निशी, आज आपकी आंखों से लग रहा है कि आपको अच्छी नींद नहीं आई। नहीं आई। क्यों? लेट सोई हूँ। गलत बात। पर मुझे आज इतनी नींद आई, बड़े मजे से मैं सोई। तो अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आपका दिन बड़ा ही अच्छा जाता है। मॉर्निंग आप बड़ी प्यार से खिलकर उठते हो, फेस आपका खुश होता फ्रेश है, होते हो। दिल आपका खुश होता है, यू फील फ्रेश। ठीक है ना? तो अगर अच्छी नींद नहीं आती तो आप सारा दिन उदास, आप टाइम ढूंढते हो कि थोड़ा काम कर लूं या खत्म कर लूं, तो मुझे थोड़ी नैप लेनी है, राइट? इट्स ऑल जो मैं लेती हूँ। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि जब सारी रात अच्छी सो गई, अच्छी तरह से उठी, तो अगले दिन मुझे ये नहीं होता कि मुझे दिन में नैप लेनी चाहिए, बट फिर भी ले लेते हैं। बट अगर सारी रात इधर उधर करवटें लेते या सोचते हुए गुजर जाए तो अगला दिन खराब हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मिलवाते हैं हम अपने मेडिटेशन एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट हीरा योगी जी से। नमस्कार। नमस्कार हीरा योगी जी। नमस्ते, नमस्ते सुमन जी, नमस्ते निशी जी। आप दोनों खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें फूलों की तरह, और हमारे व्यूअर्स भी मस्त और चुस्त रहें। बट एक चीज बताओ, आज आप ये ऑरेंज ऑरेंज आज भगवा कलर है, राम मंदिर का हो रहा है, चाहिए चक्कर तो नहीं है कुछ 5 तारीख को? ये भगवान तो है, बट ये हमारे इंडिया का भी मुझे लगता है थोड़ा सा चिन्ह है। जब मैंने पहना तो मैंने कहा ये आज क्यों मैंने पहना, आई शुड वेयर ऑन अगस्त 15 को, 15 अगस्त वाले दिन पहनना था मुझे। बट यू नो इट्स लुक गुड, मतलब आपने दो Yes. 3 काम कर दिए। आजकल भारत में ये राम मंदिर बड़ा चल रहा है ना। हाँ जी। तो 5 तारीख को नींव रखी जाने वाले, तो कलर वही अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, ओके, रेड कलर अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। भगवा, हम हिंदी में इसको भगवा कलर, पंजाबी में भगवा कलर, यू नो लाइक ऐसे भी हम कह लेते हैं राइट कि राइट राइट। हमारे योगी जी भी ऐसा पहनते हैं। योगी जितने भी है वो ऑरेंज या योगिया कलर पहनते हैं, राइट? हमारी तो स्टूडेंट ने हमारे लिए कुर्ते बनवा दिए ऐसे ऐसे रंग बिरंगे कलर के। गुरुजी आप बहुत वाह, अच्छे लगोगे। वो आपसे बहुत प्यार करती होगी जिसने ये बनवा कर दिया है। अरे प्यार, बहुत प्यार करती हो, प्रेम करती हो, प्यार से भी ऊपर प्रेम शब्द है। जी जी। तो वहां कितने पे लकी हो फिर योगी जी आप। सर अच्छा, 100% हो जी, प्रेम और इसमें प्यार कोई दो में राय नहीं है। फर्क होता है? हाँ जी, जो प्यार होता है ना, उसमें आदमी लालच के स्वरूप होता है कि कैसे किसी से कोई काम निकलवाया जाए, किसी से अपने काम के लिए उसे प्यार से बोला जाए। प्रेम में होता है कि किसे क्या काम निकलवाना, उस प्रेम देने का नाम होता है, उसे उससे दिल एक्सेप्टेशन से। नहीं होती। हाँ, वो हाँ दिल से होता है, उसे ना एक्सेप्टेशन नहीं, वो देता है बस। उसको हाँ। लगेगा भी ना कि ये गलत कर रहा है, लेकिन अपना बच्चा है ना, तो वो उसको प्रेम ही देगा। जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम देती है ना, वहाँ उसकी कोई वो तो नहीं होती कि भाई मेरा ये करेगा वो करेगा। माँ तो बिल्कुल। देने का काम। तो मेरे विद्यार्थी कुछ हैं, तो मेरे विद्यार्थी, लेकिन उनके अंदर मातृत्व प्रेम भी है मेरे लिए। बड़े जी। हैं तो मेरे लिए माँ के समान है। जब मैं अपनी गद्दी पर आता हूँ, अपनी पोस्ट पर होता हूँ, तब मैं एज ए टीचर की तरह रोल अदा करता हूँ, और जब नॉर्मल रहता हूँ तो एज ए माँ की तरह उनको रेस्पेक्ट देता हूँ। वाह, तो आई नाइस। एम लकी निशी, आई एम 100% लकी। हाँ। ये लकी। लॉकडाउन चाहे कैसा भी हो, चाहे जी। लॉकडाउन दुनिया के लिए दुख रहा हो, कैसे भी रहा हो, लोग आर्थिक रूप से सोचते हैं, मैं आर्थिक रूप से बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म। इस लॉकडाउन में मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाया है, मतलब पिछले जन्म में जरूर उन्होंने भी अच्छे कर्म करे थे कि मैं उनको मिला, और उन्होंने भी अच्छे कर्म करे थे कि मैं उनको मिला। बिल्कुल बिल्कुल। या ये तो लॉकडाउन अच्छा है। हाँ, भगवान भी कहते हैं कि अच्छे कर्मों से ही आपको अच्छे लोग मिलते हैं। अच्छे कर्मों से ही आपको प्रेम करने वाले मिलते हैं। प्यार करने वाले तो जैसे आपने बोला है कि सेल्फिशनेस के देखो ना, साथ। हर कोई आदमी कहता है प्यार करता है, लेकिन उनके अंदर एक सेल्फिशनेस होती है। ये जी। मनुष्य का ना एक गुण है। हम्म। गुण नहीं कहूंगा, अवगुण है ये, कि हम्म। वो मेरे को इतने कॉल आए, कोई कहीं से ये कर दो वो कर दो, तो हमने सोच ही रखा था हमें सेवा करनी है,
तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ये प्यार से बोल रहा है, प्रेम से बोला, आई डोंट केयर। हमें तो करना है। ये गाली देगा वो इसकी अपने पास रहेगी, अच्छा बोलेगा ये भी इसके पास ही रख दो, हमें नहीं चाहिए इससे कुछ। उससे ये अच्छा हुआ कि अच्छे लोग छन का छन्नी में होता है ना, मक्खन मक्खन ऊपर रह जाता है, नीचे पानी निकल आता है। तो ऐसे लोग जो अच्छे वाले थे वो ऊपर रहे और छन छन के नीचे वाले निकल गए। या छाछ नीचे चली गई और मक्खन ऊपर रह गया। हाँ, तो मेरे को तो अच्छे लोग मिले थे। मैं आपको बताऊं, मुझे आने वाले अपनी जिंदगी का रहता तो पता है, लोग जानते नहीं है, बट मैं मानता हूँ मेरा वर्तमान बहुत अच्छा चल रहा है। और जिस व्यक्ति का वर्तमान ठीक होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, सेवात्मक होता है, उस आदमी का भविष्य जैसा भी हो आनंद वाला ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। बिल्कुल, आई एग्री। तो आज का क्या टॉपिक है तो बताओ सुमन जी। आज का टॉपिक मुझे ये है कि हाँ, स्लीप के बारे में हमने एक किया भी था, बट आज मेरा टॉपिक है कि अच्छी नींद, आराम वाली नींद हम कैसे लें। ये नहीं कि हमें कोई मेडिकेशन की जरूरत है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जब सोने से पहले हम कुछ करें या सोते सोते करें, आई मीन लाइक आराम से एक तक नींद आ जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी कि अच्छी नींद आए कैसे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा फीडबैक पीछे भी जाना पड़ेगा हमें। जी। नींद क्यों नहीं आती है, तो दो चीजें बता दूं। नींद जो नहीं आ रही होती है उसके कारण को जाने और उसका निवारण कर दें। एक तो नींद इससे आ सकती है। अब जैसे हम बेमतलब की चिंताएं लेके बैठे हुए हैं, आपको न्यूयॉर्क से जाना है न्यू जर्सी के बीच में, अब आप बैठो, इतना ब्रेकर आएगा, इतनी रेड लाइट आएंगी, इतना ये होगा, आप अभी घर से निकले नहीं और आप अनवांटेड थॉट लेके बैठ गए और वो आपकी लाइफ में डेली डेली पार्ट बन गई। अभी जब जाना ही है तो सोचना है कि अब तो निकलना ही है, चाहे बारिश है, तूफान है, ब्रेकर है, पहुंचना है। अब जब आएगा तब का तब देखेंगे, फ्यूचर से क्यों इमेजिनेशन करें। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं सुमन जी, आगे की सोचते हैं। तो ऐसी चीजें करने से ना ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है, जिससे बॉडी की मसल्स, स्ट्रेंथ सब खराब हो जाती है साइंटिफिकली, और ऐसे लोगों की ना नींद चली जाती है। ऐसे मैं सारी बात, जैसे खाना हुआ, लोग खाने के चक्कर में नींद गंवाते हैं। कोई परेशानी आई नहीं जिंदगी में, उसके लिए नींद चली जाती है। ये तो सभी बात में लोग करते हैं, उनका आदत ही है। मैं अगर आपके ऊपर भी ये बात डालूं, कुछ भी करना है, पहले लोग ये सोचते हैं कि आगे का क्या हमारा होएगा, अगर हमने ये किया तो ये होएगा, अगर ये नहीं किया तो नहीं होएगा। कुछ जैसे आपने बोला है, खाने के बारे में भी, काम पर जाने के बारे में भी। रात को अबे सुबह है तो पहले पूछने लगते हैं कि रात को क्या खाना है। ये सबसे गलत है, ये सबसे बड़ी गलती बात है। ये मैंने देखा, 99 फीमेल यही करती हैं, ये करती है। फीमेल्स में तो है और मेल्स में भी है। मतलब मैं मेल्स की आदतें बताऊं, बच्चों की आप सुनिश्चित देखना, मम्मी पापा बच्चा पैदा हुआ नहीं, ख्वाब सजाते हैं डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, ऑफिसर बनेगा। अबे भैया, उसे पैदा करा नहीं आपने, अच्छे से पाला पोसा है नहीं, अब पूरी जिंदगी मैंने ये देखा है, और अपनी जिंदगी पूरी उम्र इसमें गुजार देते हैं। अब बच्चे को सोचा था क्या, बन जाता है कुछ और। अब बच्चा बिगड़ जाए तो फिर माँ बाप वैसी नींद गायब हो जाती है। अब मैंने देखा आजकल की माँ कहती है लड़कियां बहुत अच्छी हैं, और मेरे को पता चलता है उनकी लड़कियां अच्छी हैं, बुरी नशे में पड़ी रहती है, धुत रहती हैं, फिर भी कहती है अच्छी है। खुद को नींद नहीं आ रही माँ को, बेचारी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहती है मेरी बच्ची। एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं होती है। मेरे पास तो कॉल आते हैं सुमन जी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यहाँ एक पार्ट को लेकर नहीं चल रहा, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो मैं तो एक चीज जानता हूँ, अच्छी नींद के लिए आपको ना अनवांटेड थॉट से बचना है। क्योंकि आप खुद ही बताना निशी जी, बराबर में कोई आपके प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, जैसे जगह खाली पड़ी होगी, तो वहां पे जहां कोई नहीं रहता ना, वहां कूड़े का जन्म होता है, वहां लोग कूड़ा फेंकते हैं। राइट। वहां अनवांटेड पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, वो पेड़ अपने आप आ जाते हैं जमीन से, इधर उधर से आ ही जाते हैं। ऐसी हमारा दिमाग होता है, ये कॉपी पेस्ट है। जब इसमें आप खाली छोड़ देते हैं तो अच्छी चीज नहीं रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो अनवांटेड थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार, तभी तो रेप होते हैं, तभी तो बैड थिंग्स होती हैं, तभी आदमी के मन में अलग अलग, मैं क्या बोलूं ओपनली सबके सामने, मतलब इतनी गंदी गंदी चीजें आ जाती है, बस पूछिए मत। क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी नहीं है, उस दिमाग के अंदर में खालीपन नहीं है, अच्छी से भरा नहीं है वो सकारात्मकता से। लोगों का जो एटीट्यूड इसलिए खराब हो जाता है।
नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सोने से पहले, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि लोगों की क्या आदत है, लोगों की क्या, कि मैं अपना खुद की बात करती हूँ कि सोने से पहले मुझे होता है कि कल सुबह सबसे पहले तो मेरा ये होता है, अभी जब से मैंने शो शुरू किया है, कि कौन सा टॉपिक करें। निशि बता, कल कौन से टॉपिक पर हमने बात करनी है? चलो ये एक हो गया। सुबह उठने का, सुबह नाश्ते में क्या लेना है, अगर ये भी कोई बात ना हो, तो वैसे ही कोई बिज़नेस की बात है, कोई क्लाइंट की बात है, देखो तो सुमन जी, एक चीज बताता हूँ इसके बारे में। आपकी जो बात है ना, अगर आप प्रेजेंट में रहने वाले कोई काम कर रही है ना, वो जी, गलत नहीं है, वो ओवर थिंकिंग नहीं है। जैसे जी। निशी ने बात बोली वो सही है, रात अब तक पहुंची नहीं, उसका डिनर की बात करने लगी, वो एक बनता है इशू। हाँ, या वरना दैट्स बिजनेस की बात करना गलत नहीं होता। बिजनेस में ये देखा जाता है कि हम जो स्टेप रख रहे हैं, इससे कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ेगा फ्यूचर के अंदर में। तो हुँ, हुँ। ये ओवर थिंकिंग में नहीं आता, ये एक टेक्निकली लैंग्वेज होती है। जी। ओवर थिंकिंग में आता है फ्यूचर की बातें इस तरीके से कि खाने की बात जैसे ली। अब हम मुझे क्या पता इस समय चंडीगढ़ में क्या वेदर है। मौसम विभाग बोलेगा जैसे प्रॉब्लम आ रही है, बारिश ज्यादा है, तो मैं छाता लेके निकलूंगा, कवर करके निकलूंगा। जाना तो है ही ना मुझे। अब मैं यहाँ जी। सोचूं कि हाय मेरी गाड़ी फंस जाएगी तो मैं क्या करूंगा। हुँ, हुँ। अगर ज्यादा पानी होगा तो वो तो पता ही चल जाएगा, मौसम विभाग बोल देगा कि भैया ज्यादा है मत जाओ। हुँ, हुँ। जैसे कश्मीर में हम लोग जाते हैं तो पहले ही बता देते हैं आतंकवादी अटैक होने वाला है या कुछ ऐसे होने वाला है, आप मत जाइए। अब बीवियां क्या करती है, ओवर थिंकिंग करती है। माँ ओवर थिंकिंग, बेटी थोड़ी देर लेट हो ना, माँ ने नेगेटिव ही सोचना है, पता नहीं किस लड़के के साथ है, किसी ने उसको पकड़ ना लिया हो, पता नहीं क्या हो गया हो, गाड़ी खराब हो गई हो। दैट्स यो ट्रू। माय गॉड, इतना हाँ, नेगेटिव होता है। अरे कभी हुँ, कभी ये भी हो सकता है, अपनी बेटी पे बिलीव करो भाई, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं हमारे। बेटी हो जी। चाहे बेटा हो चाहे पति हो, सबके लिए है। फोन की बैटरी भी खत्म हो सकती है, कभी कभी गाड़ी पंचर भी हो सकती है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो हमें सोच, तो नींद हमारी इन चीजों से होती है अनवांटेड। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ ये कहने के लिए, इनको कैसे हम ठीक करें अच्छी नींद के लिए। हुँ, हुँ। देखो जी, दो छेद है हमारी नाक में, लेफ्ट और राइट। बायां दायां। बाएं हाथ, बाएं को क्या बोलते हैं बताओ सुमन जी। लेफ्ट, पंजाबी में हम बिल्कुल सही उसको, बोला, हाँ? बायां बिल्कुल सही बोला। या तो ये लेफ्ट चंद्र बोल, नाड़ी हो गई ना? अरे वाह सुमन जी वाह, क्लैपिंग। आपको तो सही पता है। तो सुमन जी आज पहला टेक्निक बता दो, जिसको अच्छी नींद चाहिए ये सोने से पहले कर ले, यकीन मानिए नींद अच्छी आ जाएगी। और जिनको तनाव होता है ना, उनके लिए तो रामबाण चीज बता रहा हूँ मैं। ऐसी चीजें उनको बिलीव नहीं होगा, उनका मजा आ जाएगा करने में। जी। अब देखिए, हमारा जब भी नींद नहीं आती ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर बेकार हो जाता है, कम हो जाता है, कभी हुँ, हाई जाता है। इससे भी बचा लेगा, ये पद्धति होती है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अब जैसे किसी को नींद नहीं आ रही, तो इस पे पीटर स्मिथ ने एक थ्योरी बनाई। यदि आपको नींद नहीं आती है तो आप उल्टी करवट लेट जाएं, यानी बाई तरफ उल्टी करवट लेट जाएं और दाई नासिका से श्वास लें और बाई नासिका से छोड़ें। हुँ। यानी इन्होंने सूर्य नाड़ी करने को बोली थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बात और बोली। ये मैं आंखें बंद करके इसलिए बता रहा हूँ कि सोने की फीलिंग करके दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी नींद आएगी। तो इसे कहा जाता है, फिर चंद्र नाड़ी से सांस लें, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें। अच्छा, उसी से लेना है, उसी से छोड़ना है? यस। हुँ, हुँ। अब योगी जी, आप अभी ऐसा करोगे तो, हाँ जी हाँ जी। हमें विश्राम लेना पड़ेगा। अच्छा ले लो ले सॉरी, लो। सॉरी। तो इसी के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम लेते हैं एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अच्छी नींद कैसे लें? अभी नींद की बात कर रहे हो तो मुझे तो पहले से ही आनी शुरू हो गई है। तो जिसमें योगी जी अभी बता रहे थे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी से श्वास लेना है और फिर बाहर निकालना है। तो अभी राइट। योगी जी कंटिन्यूअसली हमें बताएंगे कि क्या-क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमें अच्छी नींद आए। जी योगी जी। पहले तो सबसे अच्छा आप लोगों को एक काम करना है, जो मैंने बोला, लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें। मैं करके दिखाता हूँ। जी।
जैसे आप 3 सेकंड 5 सेकंड लेने में लगा रहे हैं तो 5 सेकंड ले, 5 सेकंड रोके, 5 सेकंड छोड़े। जी। जैसे ली, होल्ड किया 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड छोड़ दिया। तो इसका अभ्यास कितना कर रहे हैं? 5 से 10 मिनट आप करें, सोने से पहले 5 मिनट भी कर लें, आपको नींद फटाक से आ जाएगी। दूसरा आता है, रात के समय जो ज्यादातर लोगों की नींद टूटती है, लोगों के अंदर ना एक रहता है कि मेरी नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं उन लोगों को कहूँगा, जब सोने से पहले जाएं तो आप 3-4 बार कहें, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मुझे बड़ी अच्छी आ रही, मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है। आपको ना एफर्मेशन देनी पड़ेगी अपने आप को अच्छी नींद आने के लिए। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपका ऑर्गन रिलीज करेगा ऐसे ऐसे हार्मोन जो आपकी नींद के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब इससे आगे और क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे शरीर में सुस्ती रहती है, भारीपन रहता है। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको फिजिकल वर्कआउट थोड़ा करना होगा, जैसे सुबह में योगा कर लिया, जिम कर लिया, कुछ भी एक ऐसी ऐसी चीजें कर ली हैं। अब आती है तीसरे चौथे नंबर की जो बात है, माना आपको नींद नहीं आ रही तो सोने से पहले क्या करना है आपको? रिवर्स ऑर्डर एक टेक्निक होती है जिसमें आप उल्टी गिनती काउंट करते हैं, जैसे 100, 99, 98, क्योंकि आपके दिमाग को काम करना पड़ रहा है। तो इसकी एक किताब भी मैं आपको बता, द गुड स्लीप गाइड है। इनके लेखक थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, सैमी, डॉक्टर मिस्टर सैमी, सॉरी, मिस्टर सैमी थे इस बुक के राइटर, द गुड स्लीप गाइड, राइट। तो उन्होंने ये टेक्निक बोली कि आप उल्टा काउंट कीजिए, 100, 99, 97, 96, 95, ऐसे आप 1 तक जाइए, तो आपका दिमाग शांत होने लगेगा और रिलैक्स हो जाएगा। जितना रिलैक्स हो जाएगा उतना आपको मजा आने लगेगा। अब सोने से पहले लोगों के मन में ना बहुत सारे विचार होते हैं बेकार के, तो आपको अगर विचार ही लाने हैं, विजुअलाइजेशन ही करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि मैं नेचर में बैठा हुआ हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नीम का पेड़ हवा दे रहा है, उसके नीचे हूँ, चिड़िया चहचहा रही हैं, इमेजिनेशन, मैं स्वर्ग के अंदर आया हूँ मानो, पानी बह रहा है, पहाड़ है बर्फ का। आप देखिए, आप पेड़ के नीचे जब भी बैठे हो तो नींद आती नहीं आती? आपको फौरन नींद आ जाएगी और आपका मन मन शांत हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो हाँ, आप मन शांत हो जाता है। या तो मेरी जो स्टूडेंट है अमेरिका में, जैसे, तो मैं उनको सुबह सुबह बोलता हूँ 5-7 मिनट लेट जाया करो खुले में, तो इससे माइंड भी रिलैक्स, पूरा दिन अच्छा जाता है, सेरोटोनिन उससे अच्छा बनता है निशी, तो बहुत अच्छा है। और एक और बात, अपनी किसी भी आरामदायक वाली जगह पे बैठे सोने से पहले, पहले तो किचकिच मत करें सोने से पहले। सुबह उठते कभी किचकिच नहीं होनी चाहिए, सोने से टाइम पर कभी किचकिच नहीं होनी चाहिए। जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी है, बस पूछिए मत, उनको क्या कहें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ व्यूअर्स को भी। मैंने देखा है कि जब सुबह बच्चे उठते हैं ना, वेकअप होते हैं, तो उनको ये होता है कि हाँ किचकिच नहीं करनी, बट फिर कभी कभी पेरेंट्स उनको बुलाते हैं, उनको कुछ ना कुछ पूछते हैं, उनको काम बताते हैं, या दादी माँ घर पर है, नानी घर पर है, तो वो बोलने जाते हैं। तो बच्चों को, सबको ये होता है कि सुबह हमें कोई ना बुलाए, हम जिस अपने शांत में 1 घंटा अपना दिन शुरू करना चाहते हैं चुपचाप, तो इस वजह से वो किचकिच शुरू हो जाती है। नहीं, वो जनरल बात कर रहे हैं, वो बच्चों की बात नहीं। नहीं, मैं वैसे ही बोल रही है। तो किच-किच का मेरा परिभाषा ये होता है ना कि कुछ लोगों में उठते एक हैबिट होती है कि महिलाओं में हैबिट होती है, मेल से मेरे जूते कहाँ, ये कहाँ, उठते हैं नहीं, तूने ये नहीं किया, तूने, मतलब शिकायतों का दौर चालू हो जाता है। चाय नहीं लाके दी, अरे भाई अभी तुम भी चाय पिला दो किसी को, अपनी वाइफ को एक दिन आप पिला दो, उसकी भी तो तबीयत खराब हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो किच-किच की बहुत, देखो मैम, किच-किच तो मिनट है, जैसे आपके बीच में हाथी पता नहीं क्या रखा हुआ है, अब आपने इसे टेबल से हटा के दूसरी टेबल पर रख दिया, आपकी बेटी के क्यों रख दिया? मम्मा आपको पता नहीं था, मम्मा आपको दिख नहीं रहा था, तो किच-किच चालू हो गई ना ये। तो ये चीजें ना करें सोते समय, तूने ये कपड़े क्यों पहने, तूने खाना क्यों नहीं खाया, तूने बेड की शीट क्यों नहीं सही नहीं करी, तो किच-किच है। बच्चा समझदार है, अपना कमरा साफ नहीं रखेगा तो गंदगी में वही रहेगा, बीमार तो वही पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं तो एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, किच-किच के तो हर चीज में किच-किच हो सकती है, पूजा में किच-किच हो सकती है, और तो और। चलिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ, एक और टेक्निक बताता हूँ जिसको अच्छी नींद चाहिए।
आंखें बंद करके सोने से पहले किसी एक अच्छे से स्थान पर बैठ जाए, बेड पे बस बैठ जाए, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे ढीला छोड़ दे और अपने मुंह को धीरे धीरे बंद करें। और लंबी गहरी सांस ले। फिर लंबी गहरी सांस छोड़े। मैं सोऊंगा नहीं, चिंता ना करो। सुला दोगे यार सब। हाँ, तो ये सच में नींद आ जाएगी फौरन, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो शो देखेगा सो जाएगा मेरे साथ। तो एक तो ये टेक्निक हो गई, और इसके बाद एक और आता है, हमारे जो हाथ होते हैं इन अंगूठों से, ये आईब्रोज है ना जी, आप सोने से पहले इसको प्रेस करें आराम से। अभी कर ले जिसको नींद अभी चाहिए थोड़ी बहुत। वो तो मजा आता है जब मसाज भी कोई करता है तो। हाँ, और इसमें कम से कम आपको 20 सेकंड एक बार में देने, और आप ऐसे 2 मिनट तक करें, एक बार में 5, 2 मिनट में 10। अब मेरा दिल करता है कोई मसाज करे। ये होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा, फिर एक हमारे यहाँ पर होता है त्राटक, जिसमें हम सोने से पहले एक मोमबत्ती को देखते हैं और उस पर थोड़ी देर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो हम एक दिन इसके बारे में पूरा ही शो कर देंगे, वो बता देंगे हम, वरना फेसबुक पे तो हमने बता ही दिया अपने हीरा योगी पेज पर, बट आप करेंगे तो फायदा होगा। दूसरा अब आती है इम्पोर्टेंट बात, और ये हो गया, आपने पॉजिटिविटी की बात करी, हमने पॉइंट्स की बात कर ली। अब एक और काम की बात है, आपको डीप ब्रीदिंग लेनी, लंबी और गहरी, और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना है। और ये कितनी देर करना है? ये भी 2 से 5 मिनट, 5 मिनट तो करिए आप। अब कुछ लोगों की आदत होती है कमरों में ना तेज से लाइट जला के सोते हैं। लाइट जला के मत सोइए, आप अंधेरे में सोइए। अब आती है एक और चीज बात, सोने से पहले 20 मिनट पहले आप गर्म पानी से नहा भी सकते हैं, गुनगुने पानी से, जिससे आपकी थकावट मिट जाए। आप अपने दोनों पैरों को गर्म पानी में डुबो सकते हैं, नमक वाला, वो आपको हेल्प कर सकता है। तो मुझे इतनी टेक्निक है जी, अगर आदमी सच्चे दिल से आ जाए, नींद बड़ी अच्छी है। और ऐसे व्यक्तियों को ना एक काम करना चाहिए, जिनकी लाइफ में ज्यादा वॉरी लिस्ट है, चिंता वाली लिस्ट है, लिस्ट बनाए क्या क्या मेरी चीजें हैं जिससे मुझे परेशानियां हो रही हैं, वो लिख दे और सोने से पहले कहे, अगर उसको नींद नहीं आ रही है, मेरी सारी चिंताएं दूर हो रही है, मेरी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। मजाल ले कोई नींद नहीं आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, तो इसमें करना पड़ेगा। और मैं तो आपको यहाँ एक और चीज बताता हूँ, हमारे तो मंत्र भी है इस चीज के लिए। हिंदू देवी देवता और हिंदू परंपराओं के अंदर में मंत्र होते हैं। ओम शुद्ध शुद्ध महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा, यानी शुद्ध पूरे शरीर को शुद्ध करे, महायोगिनी देवी, महानिद्रे अच्छी नींद को दे। ये आप इस मंत्र का उच्चारण करें, लेकिन ये छोड़िए, आपके बस की बात नहीं। आप जो टेक्निक पहले वाली बताइए वही कर लें, वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मंत्र तो योगी लोग यूज करते हैं। नहीं, बट कई लोग ऐसे भी हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सी मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो इस चीज में बिलीव करती हैं, और मुझे लगता है कि वो यही मंत्र का जाप करेंगी सोने से पहले। नेवर नो। और एक और चीज मैं आपको बता दूं सुमन जी, अगर नींद अच्छी नहीं आ रही ना, तो स्लीपी डिसऑर्डर होता है, उसको इंसोमेनिया बोलते हैं जी। और अच्छी नींद चाहिए ना, तो हाथों की और पैरों की तलों की ना मालिश करो सोने से पहले, सरसों के तेल की। मैंने कितने शोज में बताई ये बातें। हाथों पैरों की जितनी मालिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपको 2 चीज, सेरोटोनिन जो आप बोलती है, हमारे नीचे हमारे पे स्पेलिंग नहीं होती हमेशा, सेरोटोनिन और एक होता है मेलाटोनिन। ये दोनों की हमारी नींद में ना अच्छा काम करते हैं। इनका जितना अच्छा हमारा बढ़ेगा, अमीनो एसिड ये बहुत काम करता है अच्छी नींद के लिए। तो कहते हैं सोने से पहले थोड़ा सा ना दूध पिए, और दूध के अंदर में 1 चुटकी जायफल डाल दें। जायफल समझते हैं, छोटा सा होता है, उसको डालें। और जो व्यक्ति जायफल वाला दूध पी लेगा ना, मैं यकीन दिलाता हूँ उसको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी गहरी नींद आएगी, यकीन। बट योगी जी, वो तो उसकी तासीर तो बहुत गर्म होती है ना। बहुत लाइट, नहीं नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शरीर के दर्दों को हटा देगा, मांसपेशियों को रिलैक्स कर देगा। उसके अंदर होता है ट्रिमाइट्रिन नाम का केमिकल,
जो नींद के लिए सबसे अच्छा होता है, बॉडी की थकावट को भगा देता है, वो इतना मजेदार है वो। जो यूज करते हैं इट्स अ राउंड होता है। राइट राइट। तो जैसे लौंग, इलायची, सिनेमन होता है, वैसे ही जायफल भी होता है एक। राइट। तो आप इन चीजों का उपयोग करें, देखिए बहुत फायदा होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना जी, बिना करे तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज का उपयोग करिए, जिंदगी का आनंद उठाइए। इसमें जैसे आपने जितने स्टेप्स बताए हैं, अगर कोई एक भी कर ले और मन से करे तो आई थिंक वो उनको बेनिफिट देगा, राइट? ये तो नहीं है सारे स्टेप ही करने हैं, जितना उतना का, जितना भी। और हमारे यहाँ तो नींद भी अलग अलग होती है मैडम। सुबह के टाइम की नींद अलग होती है, भोर की नींद अलग होती है, 11 बजे के बाद की नींद अलग होती है, तो उनके नाम अलग अलग हैं। ज्यादा लोगों को इतना समझ भी नहीं आएगा, तो जितना ज्ञान उनको जरूरत है उतना ही दें। और आपको एक और चीज बता दें, दुनिया में सोना ही सबसे बड़ा हमारे शरीर को रोग मुक्त करने की टेक्निक है। क्योंकि अगर 3 चीज समान है, सोना, खाना और प्रजनन, अगर आपका सोना छूट गया तो बीमार, खाना छूट गया तो बीमार, प्रजनन छूट गया तो बीमार। तो इस चीज को आप समझ जाइए। तो अच्छी नींद के लिए आपको अच्छा व्यायाम, अपने बॉडी में वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करना, ऐसी चीजें करिए। बस खाना रात को भरपेट मत खाइए, खाना इतना खाइए, कम खाइए पेट से, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो योगी जी, लोग जिस तरह जैसे वो सोते हैं, कोई पेट के ऊपर सोता है, कोई साइड पर सोता है, कोई पेट के ऊपर, आई मीन बैक के ऊपर सोता है, तो सबसे अच्छा वे कौन सा है सबके लिए? वाह, बहुत अच्छी बात बोले। कल का जो नाक का मांस बढ़ जाता है, जिनको साइनसाइटिस हो जाता है, तो सोने के तरीके का बड़ा फर्क होता है उस चीज पे। मेरी वीडियो ने 180 मिलियन व्यूज आए मेरी इस वीडियो पर। ऑलमोस्ट 18 करोड़ व्यूज आए मेरी इस वीडियो पे। पूरे इंडिया का टॉप मोस्ट बंदा हूं मैं इस समय। 60 लाख लोगों ने तो शेयर करी मेरी वीडियो। 60 लाख, 60 मिलियन, 6 मिलियन। क्यों करी? सोने के तरीके के लिए। तो उल्टी करवट से सोना सबसे लाभकारी है, जो उल्टे हाथ की होती है। और पेट के बल जो सोते हैं वो सबसे बेकार है। उन फीमेल्स में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेस्ट साइज डिक्रीज हो जाते हैं, हमारा लंग श्रिंक हो जाता है, सांस लेने में आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ये समस्याएं आती हैं। जो सीधी करवट लेते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, पूरा बॉडी में पेन्स चालू हो जाते हैं। तो सोने के लिए दाएं करवट, या बिल्कुल सीधा सोइए, सर के नीचे 6 इंच से ज्यादा मोटा तकिया ना लगाएं। आपका गद्दा ज्यादा मोटा 12-12, 14-14 इंची का ना हो, उससे आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो ही जाएगी, रीढ़ की हड्डी के रोग आएंगे, कमर दर्द आएगा। अभी आजकल बड़े बड़े घरों में देखता हूँ लोग नीचे जमीन पे सो रहे हैं गद्दा बिछा कर। जब बीमार होते हैं तब सोते हैं, वैसे नहीं सोते। वैसे नहीं। बंदे को दुख जब आता है तभी तो उसको पता चलता है ना जिंदगी का, कि जीनी है तो सिंपल जिए तो अच्छा है। बहुत ही आपने अच्छी टेक्निक्स हमें बताई हैं सोने की। तो दोस्तों, अभी जितनी बताई है, मुझे लगता है कि अगर आप उनके बारे में भी सोचोगे तो फिर आपकी नींद हराम हो जाएगी। तो आपने ये सोचना है कि जितने स्टेप्स बताए हैं उनमें से एक को आप फॉलो करो, मन से करो, आराम से। जैसे योगी जी का फेस था, देखकर नींद आ रही थी, उसी हिसाब से हमने उसको फॉलो करना है अगर हमें अच्छी नींद चाहिए। और उसके साथ साथ मन को शांत रखना है। अगर मन शांत है, स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो आराम से सोएंगे। तो अभी योगी जी आपसे भी विदा लेने का समय आ गया है। तो कल फिर अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, हम लेते हैं एक ब्रेक। थैंक यू सो मच योगी जी। थैंक यू जी, प्रणाम जी।